ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को, हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको क्या करना है, दो विशेष सामग्री लेनी है और अपनी हथेली में छुपाकर उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस विशेष उपाय को करने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। साथ ही साथ इस उपाय को करने के बाद माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होने वाली है। तो शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद ऐसी कोई सी भी कामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, चाहे व्यापार, नौकरी या धन संपदा को लेकर हो, तो इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। तो इस उपाय में जो सामग्री की आवश्यकता है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल आपको भर लेना है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की आवश्यकता है? 5 बेलपत्र आपको ले लेने हैं या फिर 3 बेलपत्र भी आप ले सकते हो, पर जो भी बेलपत्र लो वो स्वस्थ हो, सुंदर हो, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है, हमने आपको 3 बेलपत्र बताए हैं, उसमें से जो पहला वाला बेलपत्र है उसको यहाँ कॉर्नर पर समर्पित कर देना है। जो दूसरा बेलपत्र है उसको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर, कटी वाले स्थान पर। और आखिरी में जो तीसरा वाला बेलपत्र है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र को चढ़ा दीजिएगा। फिर जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। करेगा क्या, जो पहली बेलपत्र है यहाँ पर जल को शुरू करना है चढ़ाना और एक ही धार में जल को आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। पहली बेलपत्र पर जल चढ़ाया, फिर उसको चढ़ाते हुए आपको माता के हस्तकमल की चारों तरफ समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और फिर वहाँ पर बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो पहला वाला अचूक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो समाप्त होने लगेगी। तो आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? हर बार की तरह आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से, अपने मटके से जल को भर लेना है। और क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको काली मिर्च का दाना लेना है। कितना? 1 आखा पूरा संपूर्ण दाना लीजिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर कभी भी कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। तो जो भी सामग्री आप लो, चाहे वो नारियल हो, ठीक है, कोई भी सामग्री हो, पूर्ण रूप से लेनी चाहिए। इसी के साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। वो कितने लेने हैं? तो ये लेने हैं 7 काले तिल के दाने, 1 काली मिर्च का दाना। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उपाय को आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है, ताकि आपकी जीवन की जो भी परेशानी है, समस्या है, बाधाएं हैं, वो समाप्त हो सके। तो करना क्या है, जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। फिर जो काले तिल हैं, काली मिर्च है, उन दोनों सामग्री को उठाना है, अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है और उन सामग्री को अपने सीने से स्पर्श करवाना है और जो भी समस्या है, परेशानी है, उसका स्मरण करते हुए मुट्ठी को बंद कर लेना है। इस प्रकार से मुट्ठी को बना लेना। फिर उस मुट्ठी को आपको शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और जीवन में जो भी दुख, परेशानी, बाधाएं, समस्याएं, चिंता हैं, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करते हुए यह दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय।
विशेषकर इस उपाय करने के बाद तो सुख शांति के लिए होने वाला है। साथ ही साथ आपके जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो भी पूर्ण होंगे और कामना भी संपूर्ण होने वाली है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? एक पूर्ण बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो आपको पूर्ण अक्षत का दाना लेना है जो अखंड हो, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच शहद मात्र ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। कहाँ से? जो मटका होता है ना, पानी पीने का स्रोत, जो पितरों का स्थान होता है, वहाँ से आपको जल को भरना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है और मंदिर में पहुंचकर पूजन पाठ कर लेना। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री समर्पित की जाती है उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना महत्व के शिवलिंग पर चढ़ाई नहीं जाती। तो अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो तो आपके जीवन में सुख शांति आती है और कैसी भी परेशानियां हैं समाप्त होती है। उसी प्रकार से चावल का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही है वो सुधरने लगती है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र प्रिय है क्योंकि ये बेलपत्र माता की हस्त कमल से बने हुए हैं और इनका उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होती है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? वो जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद जो शहद हमने आपको बताया है उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर इस प्रकार से लगा देना है, यानी कि अच्छी तरह से आपको लेपन कर देना है इस वाली पत्ती को। ठीक है, लेपन हो गया। उसके बाद जो एक चावल का दाना हमने बताया था, अक्षत का दाना, उसको उठाना है और बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो शहद होने के कारण, चिकनाई के कारण वो चिपक जाएगा। फिर बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए पूरा पूरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो उल्टा वाला मतलब चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र को चढ़ा देना ही और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी कामना पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, कार्य बनने लगे, उसके लिए निवेदन कर लेना ही। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।